So this is विनोद दास, आप देख रहे हैं द लोन राइडर शो। एज यू ऑल नो आई एम फ्रॉम असम। आज हम लोग का टॉपिक है और हमारा गेस्ट भी है हम लोग का टॉपिक है ASU, AASU। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। और इसके डीप में हम जाएंगे, शो के बाद में जाएंगे हम। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक सा ऐसा बता सकता हूँ कि ASU इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट यूनियन ग्रुप दैट वाज फॉर्म्ड इन असम एंड स्टिल वर्किंग। और ASU रिस्पॉन्सिबल है असम का सबसे फेमस एक ट्रीटी हुआ था जो है असम अकॉर्ड, उसके लिए। और इसके डीप में हम जा रहे हैं, हम लोग के गेस्ट हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा शो, लेट्स गो। सो वेलकम। थैंक यू नमस्ते सभी को, आप सभी को भी। और मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ, हम लोग का गेस्ट है मैं मिन्मय भैया बुलाता हूँ। बेसिकली इनका नाम है मिन्मय कुमार देका। ही इज़ जनरल सेक्रेटरी ऑफ रंगिया आंचलिक स्टूडेंट्स यूनियन। रंगिया आंचलिक स्टूडेंट्स यूनियन। और इसके बारे में सर, ये आंचलिक स्टूडेंट्स यूनियन का आप कुछ डिफाइन कर दे सकते हो हमको? आंचलिक स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग का एक ऐसा होता है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का रीजनल लेवल का एक लेवल होता है। लेवल मतलब इसका 4 लेवल होता है। ASU का 4 लेवल है। उसमें से एक होता है ब्रांच लेवल, जो हम लोग का लोकल एरिया में रहते हैं। लोकल एरिया के साथ साथ along with the local areas of branch, there are the some groups for the college and school units. These are the एकदम lowest level of ASU, lowest level branch of ASU। उसके बाद आता है रीजनल लेवल। रीजनल लेवल में आता है ब्रांच सभी को लेके एक फॉर्म होता है। ब्रांच ऐसे मान लीजिए कि 10 से ज़्यादा ब्रांच होने के बाद एक रीजनल करके एक फॉर्मेशन होता है। रीजनल का 10 मिला के एक 10 ब्रांच, ऐसे मिनिमम 10 ब्रांच किसी जगह अगर जियोग्राफिकल एरिया अगर छोटा होता है तो 5 में भी हो सकता है। 5 ब्रांच में मिनिमम 5 और 10 में एक रीजनल फॉर्म होता है। उस रीजनल फॉर्म का 5 और 10 ब्रांच मिला के एक रीजनल होता है। उस रीजनल का अभी जो हम लोग है अभी रंगिया आंचलिक स्टूडेंट्स यूनियन, हम लोग के ब्रांच में अभी 16 ब्रांच है। अंदर हम लोग के ब्रांच के अंदर 60, हम लोग के आंचलिक के अंदर रीजनल के अंदर 16 ब्रांच है। उस अलॉन्ग विद दिस 16 ब्रांच वी हैव ऑल्सो 2 college unit also, that is Rangya College ASU unit and the Manavendra Sharma Girls College ASU unit। ऐसे हम लोग का 18 टोटल सब ब्रांच है। उसके अंदर में उसके बाद होता है रीजनल, जो हम लोग का अभी हमें डिसाइड कर रहे हैं, हम बिलोंग करते हैं अभी रंगिया आंचलिक स्टूडेंट्स यूनियन। इसके बाद आते हैं रंगिया सब डिवीजन स्टूडेंट्स यूनियन। रंगिया सब डिवीजन का मतलब आंचलिक रीजनल को लेके एक सब डिवीजन के अंदर जितना रीजनल यूनिट होता है उन सबको मिला के एक सब डिवीजन का फॉर्म होता है फॉर्मेशन। उसके बाद सब डिवीजन का फॉर्मेशन के बाद होता है डिस्ट्रिक्ट का लेवल, मतलब सब डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट आता है। हम लोग का अभी कामरूप जिला में कामरूप डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन है, इसीलिए हम लोग का रंगिया सब डिवीजन आएगा। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन नहीं होता है तो डायरेक्ट रीजनल के बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ऐसे अगर मतलब किसी जगह में रीजनल के बाद सब डिवीजन जिस जगह में मतलब सब डिवीजन का एकदम जियोग्राफिकली और ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर सब डिवीजन रहता है तब। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का आता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग का एक सेंट्रल कमेटी रहता है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, वही है। उधर से ही हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ का चयन होता है। उधर से ही हम लोग का ऑर्डर आता है। ऑर्डर से ही हम लोग अपना फंक्शन ऐसे हम लोग का एरिया में, हम लोग का जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हम लोग अपना काम वगैरह करते हैं। मतलब बेसिकली हमें यह पता चला कि ये बहुत माइन्यूट लेवल में काम होता है। माइनर लेवल एकदम ग्राउंड लेवल तक, एकदम ग्रास लेवल तक, ऐसे कि हम लोग का सोसाइटी के ईच एंड एवरी पर्सन तक पहुँचे हम लोग का संगठन। इस हिसाब से काम चलता है हम लोग का। ओके। और सर ASU का अभी करंट हेड अभी प्रेसिडेंट है दीपंकर कुमार नाथ, वो ग्वालपारा से है। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी है शंकर जीटी बोरवा, वो अभी दुलियाजान तिनसुकिया से है। उसके बाद हम लोग का चीफ एडवाइज़र आप सभी लोग जानते ही होंगे, चीफ एडवाइज़र डॉक्टर समुज्जल भट्टाचार्य जी। वो तो उन्हें तो कौन नहीं पहचान रहे, असम में तो सब पहचानते हैं। असम में क्या नेशनल लेवल में इंडिया के सभी लोग जानते हैं कि असम का अगर लीडर माने जाएंगे तो पॉलिटिकल लीडर के बाद तो हम लोग का चीफ एडवाइज़र डॉक्टर समुज्जल कुमार भट्टाचार्य का नाम आएगा समुज्जल कुमार भट्टाचार्य, डॉक्टर समुज्जल कुमार भट्टाचार्य।
और उन्हीं से ही हम लोग का संगठन का जो एक गुडविल है इससे और सारा बढ़ जाता है कि उनका जो कॉम्प्रोमाइज़ किया सेक्रीफाइस किया उनका जैसा कोई कर नहीं सकता। मतलब एक पिलर बोल सकते हैं। पिलर ये आशु का मतलब एक कोर पिलर डॉक्टर समुद्र कुमार भट्टाचार्य जो अभी चीफ एडवाइजर का पोर्टफोलियो में है अभी। हाँ, उनके बारे में हम इतना कुछ नहीं बोल सकते हाँ, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना कम लगेगा। ही इज द ग्रेट वन। ग्रेट वन और ग्रेटेस्ट वन Greatest ही इज़ द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द आसाम। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे चीफ एडवाइज़र है, उसके बाद हम लोग का एडवाइज़र भी है। एडवाइज़र में हम लोग का पास में ही रंगियास के पास में ही कामरूप जिला के अंदर एक प्रकाश चंद्र दास, हमारे सम्मानीय प्रकाश चंद्र दास जी है। और उसके बाद उद्दीप ज्योति गोगोई, वो डिब्रूगढ़ से बिलोंग करते हैं, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। उन सबको मिला के हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल हेड तो अभी बोल ही दिया है, प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशनल हेड। एडवाइस देने के लिए चीफ एडवाइज़र है, उसके साथ अदर कमिटी मेंबर भी है, उसका असिस्टेंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट ये सब है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल हेड होता है, सेक्रेटरी होता है। उसके बाद होता है हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहता है, ऑफिस सेक्रेटरी, ये सब बहुत ऐसे पोर्टफोलियो बहुत है। उनमें डिस्ट्रिक्ट से जाके वो लोग डिस्ट्रिक्ट को प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ से जाके उस कमिटी में अब वो लोग मतलब क्या होता है एग्जीक्यूटिव मेंबर करके एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर्म करते हैं। उसके बाद मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक डिस्ट्रिक्ट से दो मेंबर्स रहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में। आसाम ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन का सेंट्रल बॉडी में हर डिस्ट्रिक्ट से दो मेंबर अपना चूज होते हैं। हाँ, मतलब उसे क्या कहते हैं हम लोग कमिटी सेंट्रल कमिटी में हर डिस्ट्रिक्ट से दो मेंबर। उसके साथ हम लोग का जो यूनिवर्सिटी है मेन यूनिवर्सिटी अभी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, इन दोनों में से भी मेंबर से रिप्रेजेंट होता है ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के बॉडी में। एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम लोग का जो दो यूनिवर्सिटी है उधर से भी रिप्रेजेंट करता है। सो मिनमल भैया सर बोले या भैया बोले? नहीं भैया हम लोग हर से ही कुछ कम नहीं चलते हम लोग भैया से ही चल रहा है, भैया ही बोलते हैं। भैया। ठीक है। सो काफ़ी चीज़ पता चला हमें आंसू के बारे में। और जैसे कि अभी करेंटली हम आंसू के ऑफिस में ही हैं रंगिया के, और यहीं पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। और 3 बार सर भैया 3 बार कैंसिल हुआ ये शूटिंग। 3 बार के बाद हम ये शूट कर रहे हैं। मतलब 3 बार कैंसिल करने के बाद मतलब मेरा ही मतलब इतना अच्छा नहीं लगा कि तुमको इतना कोशिश किया तुमने। हाँ वही है। हम लोग कई बारे में बोलने के लिए हम लोग कई मतलब आउटर साइड में आउटर वर्ल्ड में हम लोग को दिखाने के लिए तुम कोशिश किए हो, लेकिन हम लोग वेदर भी साथ नहीं दिया, मैं भी साथ नहीं दे पाया, कुछ हद तक मैं भी साथ नहीं दे पाया, मेरा भी कुछ बिजी शेड्यूल के कारण। इसके लिए आपसे भी क्षमा प्रार्थी है और ऑडियंस से भी है। और कुछ फिर भी एट लास्ट हम लोग का ये काम सक्सेसफुल हुआ। अभी हम लोग का इंटरव्यू चल रहा है, मेरा इंटरव्यू चल रहा है। इसके लिए फिर से एक बार विनोद को धन्यवाद बोलना ही पड़ेगा। थैंक यू विनोद। वो तो मेरा काम है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे को तो आज भी लग रहा था आज शूटिंग ने आज इतना वेदर खराब वेदर आज भी खराब है। ऐसे तो 1:30 बजे ऐसे 2 बजे तक तो पूरा क्लाउडी था, पूरा क्लाउडी हो रहा है। अभी तो शूटिंग हो रहा है। और बाकी बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर कीजिएगा, काम चल रहा है। जरूर इग्नोर करिएगा। सो बाकी अभी भैया हम पॉइंट पे आते हैं। तो फिर बेसिकली हम अगर बात करने जाए तो फिर आंसू भैया फॉर्म क्यों हुआ था? आंसू फॉर्मेशन हम लोग का जो मैं थोड़ा क्वेश्चन को ब्रॉड कर देता हूँ। ओके। आंसू फॉर्म होने का कारण और मतलब ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब जैसे कि हम सब व्यूअर्स और मेरे को पता चले कि इसका मतलब पैदा होने का कारण क्या है, कुछ तो रीजन होगा सबका, कुछ रीजन आरंभ का किस वजह से हुआ, किस रीजन को लेके हुआ। यस। आंसू डायरेक्टली फॉर्मेशन होने के लिए हम लोग का जो स्टूडेंट्स यूनियन है, आसाम में स्टूडेंट्स यूनियन फॉर्मेशन तो 1916 में हो गया। 1916 लगभग अगर मान लीजिए तो इंडिया में भी नहीं हुआ था शायद। होने से भी वो इतना मुझे मालूम नहीं, अगर गलती से बोल दिया तो क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन हम लोग का आसाम में 1960 में ही स्टूडेंट्स यूनियन करके नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट्स को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ था 1916 में ही। 1916 में फॉर्म हुआ था। मतलब ये डायरेक्ट आंसू नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन एक स्टार्ट हुआ था 1916 में स्टार्ट हुआ था। वो मतलब क्या हम लोग का आसाम का पॉलिटिकली हम लोग आसाम का लोगों को पॉलिटिकली इन्वॉल्व करने के लिए, उसके बाद हम लोग का आसामीज लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए जो असम छात्र सम्मिलन ऐसे आसाम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करके एक फॉर्म हुआ था। हम लोग का ग्रेट लिटरेचर
जो लक्ष्मीनाथ बेजबुरा है उनके लीडरशिप में हुआ था, वही थे फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का 1960 में ही 16 में ही। थोड़ा ब्रेक। Okay. 1960 में मतलब जो आसू ने फॉर्म हुआ था, आसू लेकिन एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का और जिसका लीडर था लक्ष्मीनाथ बेजबुरा लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ बेजबरुआ, सर। वो ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये मेरे को मालूम नहीं था, आज पता चला। अब वही से शुरू हुआ हम लोग का असम में फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करके असम में 1916 में लक्ष्मीनाथ बेजबुरा के द्वारा ही स्टार्ट हुआ था। उनके साथ उसके साथ बहुत सारे ऐसे लिटरेरी पर्सन भी थे। हाँ। उसके साथ 1916 से अभी बोला ही पॉलिटिकली इन्वॉल्व करने के लिए और हमारा आसामीज लैंग्वेज को, हमारा लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ था। इसके बाद लेटर ऑन वही ऑर्गेनाइजेशन चलता गया। उसके बाद बीच में कुछ ऐसे जो पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट के लिए असम साहित्य सभा का भी साथ में ये सब काम किए हैं। आसामीज लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए एवं भी फिर से बोल रहा हूँ, आसामीज पीपल को, हम लोग का आसाम का पीपल को, आसामीज नहीं असम का पीपल को, जो असम का लोग हैं उन लोग को पॉलिटिकली इन्वॉल्व करने के लिए इस फॉर्म हुआ था। इसमें काम करते 1967 में वही छात्र सम्मिलन को असम छात्र सम्मिलन को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन करके रीनेम किया गया। मतलब 19 फॉर्म कब हुआ था सर? 1916 में अहम छात्र सम्मिलन करके फॉर्म हुआ था। 1916 में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अहम छात्र सम्मिलन मतलब असम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वही रीनेम हुआ 1967 में 1967 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन करके। तो मतलब 1916 से लेकर 1967 तक ये था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल असम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 1967 में हुआ ये ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। ओके, मतलब इसका जो असली फाइट बैक है वो स्टार्ट हो गया था 1916 में ही हो गया। जस्ट इसका नामकरण 1967 में हो गया। इसीलिए मतलब कोई लोग जिनको पता नहीं है वो लोग बोलते हैं कि 1967 से स्टार्ट हुआ असम में मतलब स्टूडेंट्स यूनियन का। मतलब जो होता है उन लोग का इम्पोर्टेंस शायद 67 से ही बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते। 1916 से स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स का इम्पोर्टेंस इन आवर सोसाइटी। स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस इन आवर सोसाइटी 1916 से ही स्टार्ट हो गया था। अभी मतलब काफ़ी चीज़ जानने को मिल रहा है। अभी स्टार्टिंग कहाँ से इस्टेब्लिश फॉर्मेशन हो वही अभी बोल दिया है। धीरे धीरे आगे बोलते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बोलते जाएंगे। हमें बहुत कुछ मालूम पड़ा कि 1967 में आसू मतलब जो ऑल असम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 1916 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका नाम पड़ा 1967 में आसू करके, ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट था लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ 1916 में फॉर्म्ड हो गया था, ठीक है। सो अभी हमें ये मालूम पड़ा कि फॉर्म कब हुआ था। जिन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है उन लोगों का तो क्लियर हो गया। अभी मेरा ही खुद का क्लियर हो गया, मेरे को लग रहा था 1967 में, ठीक है। सो अभी हम जाते हैं कि क्यों फॉर्म्ड हुआ। ओके, सो सब चीज़ का कोई कारण होता है और आज हमारे गेस्ट से जानेंगे कि जितना सर जान सकते हैं उतना बताएंगे कारण क्या था। हम लोग का जो आंसू है, आंसू तो मेरा नहीं है, सिर्फ असम का सभी सबका है, इसलिए ऑल असम इसमें मतलब ऑल आसामीज भी नहीं, जैसे आसामीज पीपल का नहीं है। ओके, और असम में जो रिसाइड करते हैं वो लोग रिसाइड कर रहे हैं, रिसाइडिंग है, उन सब का एक संगठन है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। इसमें कुछ आसामीज वर्ड का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ऐसे मतलब ह्यूमर भी है कि सिर्फ असमिया वर्ड है आसामीज पीपल उनके लिए है, नहीं, ये पूरा असम में जो रिसाइड करते हैं उनके लिए, वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो या कम्युनिटी का हो, वो इस संगठन के साथ जुड़ा रह सकता है, इस संगठन में अपना मेंबरशिप ले सकता है। ओके, उसके बाद मतलब सर ये है कि हमारा असम में जो भी बंदा रहता है आसामी से, वो आसामी से अहोमिया है वो। ओके, अहोमिया जो टर्म अहोमिया में आसामीज में रहता है, अहोमिया वो अहोमिया है। अहोमिया का असम का पीपल है, मतलब आसामी से। इंडिया का रिसाइड हम लोग का सिटीजन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं ना, भारतीय बोलते हैं। तो आसामीज का क्या बोलेंगे, अहम का। ओके, असम का आसामीज ही बोलेंगे। ओके, लेकिन वो वही मतलब मिसकंसेप्ट रहता है कि हम लोग सिर्फ असम का पीपल के लिए काम करते हैं। असम मतलब आसामीज जो ओनली इंडिजिनियस जो आसामीज लैंग्वेज बोलते हैं, मदर टंग, उनके लिए नहीं। हमें मारवाड़ी के लिए हक के लिए भी लड़ते हैं, बिहारी के हक के लिए भी
बंगाली के हक के भी, बोरो हो, मिसिंग हो, कार्बी हो, राभा हो, हम सब के लिए इक्वल है। मतलब असम में रहना है, असम का कल्चर को फॉलो करना है और असम का जो भी मतलब असम के ग्रोथ के लिए जो भी अपना योगदान दे सकते देगा हैं वही है असमीज पीपल। असमीज पीपल। असमीज मतलब ये आंसू के तरफ से कॉन्सेप्ट है कि असमीज कौन है। असमीज कौन है। ओके, नाइस कॉन्सेप्ट। थैंक यू। सो अभी आप हम टॉपिक से थोड़ा डेविएट हो गया, अभी बढ़ते हैं टॉपिक में। सो क्यों फॉर्म हुआ था सर? अभी जो हम लोग का स्टार्टिंग हुआ था 1967 में असम छात्र सम्मेलन असम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो हुआ था पॉलिटिकली इन्वॉल्व करने के लिए, असम के सिटीजन को पॉलिटिकली इन्वॉल्व करने के लिए, एलोंग विथ असमीज कल्चर को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद टाइम चेंज होता रहता है। 1967 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन करके उसका नामकरण किया गया, फिर से नामकरण किया गया। उसके बाद आता है असमीज पीपल का जो हक है उसके लिए लड़ने के लिए आया यह संगठन। आप सभी को मालूम होगा असम आंदोलन करके हम लोग बोलते हैं, असम रिवॉल्यूशन। असम रिवॉल्यूशन वही से स्टार्ट हुआ। हम लोग का जो सिटीजनशिप का जो एक इशू हुआ था, बहुत बड़ा इशू, हम लोग का असम का सिटीजन में बांग्लादेशी का इंटरफेयर हुआ था सिटीजनशिप में। वेस्ट बंगाल से नहीं, तो हम लोग पूर्व पाकिस्तान बोलते हैं पहले से, पहले में जो पूर्व पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, मतलब क्या अभी बांग्लादेश उधर से मतलब आके हम लोग का असम का सिटीजन लिया था। वो पॉलिटिकली इलीगली हुआ था। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए उन सबको रख रहे थे, सिटीजनशिप दे रहे थे। इसके लिए हम लोग सिर्फ आसाम ओनली आसू ने सिर्फ नहीं, पूरा असम इसका अगेंस्ट में आया था और वहीं से असम रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ। और यही कारण है शायद असम एकॉर्ड का। असम एकॉर्ड का असम रिवॉल्यूशन का ही रिजल्ट था असम एकॉर्ड। और असम रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, असम आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1979 से लेके 1985 तक, 6 साल तक। ये भी एक हिस्ट्री बनाने वाला रिवॉल्यूशन आंदोलन है जिसमें 6 साल तक ये आंदोलन चलता ही रहा। उसके बाद असम एकॉर्ड में ये रिजल्ट में असम एकॉर्ड आया। आसू का जो रिवॉल्यूशनरी स्टेप बोलते हैं असम एकॉर्ड होता है, असम एकॉर्ड। लेकिन इससे पहले भी हम लोग का बहुत कुछ काम हुआ। 67 के जो नामकरण हुआ, रीनेम हुआ था आसू का। उसके बाद हम लोग का 1972 में भी हुआ, 74 में भी हुआ। ऐसा बहुत कुछ ऐसे आंदोलन हुआ, हम लोग का रिवॉल्यूशन हुआ। जो सिर्फ रिवॉल्यूशन नहीं, हम लोग का असम के लिए, असम के हित में ऐसे बहुत कुछ आंदोलन हुआ है। आंदोलन में हम लोग का जो असमीज पीपल है वो लोग शहीद भी हुआ है। मतलब 1972 में भी हुआ, 1974 में भी हुए हैं, लेकिन शहीद हो गए थे। असम आंदोलन में तो हुए ही थे, 80 उससे पहले भी 855 तो हुए थे, उससे पहले भी हुआ। लेकिन इससे पहले मैं और एक जाना चाहूँगा 1960 में 1960 में जाना चाहूँगा। 1960 में हम लोग का 1967 में आसू रिनीम हुआ था, लेकिन 1960 में उससे भी पहले 1960 में जाना चाहूँगा, 7 साल पहले। मतलब वैसे हम लोग आसू का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स यूनियन है, तो हम लोग स्टूडेंट्स का जो हमारा सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है, स्टूडेंट्स का जो इम्पोर्टेंस है, उनको बारे में बोलना ही पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो मेरा पाप आएगा। 1960 में आने पड़ेगा। 1960 में आसू डायरेक्टली नहीं थे, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन नहीं थे, लेकिन उस टाइम में ऑल असम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन असम छात्र सम्मेलन करके जो थे 1960 में, और एक आंदोलन हुआ था, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। किसके लिए था सर? ये जो ये आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन था लैंग्वेज के लिए, हम लोग का आसामीज लैंग्वेज के लिए। आसामीज लैंग्वेज के लिए। ओके। जब इंडिपेंडेंस के पहले यानदाबू संधि के बाद इंग्रज जो थे, ब्रिटिशर्स, वो लोग वेस्ट बंगाल से बंगाली लोग को लाके हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के लिए बंगाली के लोग लाए थे। और वो लोग अपना लैंग्वेज को, मतलब बंगाली लैंग्वेज के इंग्लिश के बाद बंगाली लैंग्वेज के ऑफिशियली यूज़ करके उन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन काम वगैरह करते रहते थे। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस हम लोग का स्टेट का डिवीजन कैसे हुआ, स्टेट का रिकॉग्निशन कैसे हुआ, हम लोग का लैंग्वेज को लेकर ही, जो हम लोग का स्टेट कल्चर लैंग्वेज को लेकर ही हम लोग का स्टेट का रिकॉग्निशन हुआ था। आसामीज हम लोग का आसाम कैसे हुआ, आसामीज लैंग्वेज को लेकर, आसामीज लैंग्वेज को लेके हम लोग का आसाम में क्या हुआ, आसाम का रिकॉग्नाइज हुआ। आसाम स्टेट करके एक स्टेट बना भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। उसके बाद अगर आसाम स्टेट में अगर आसामीज लैंग्वेज अगर ऑफिशियल नहीं होगा,
तो फिर क्या क्या होगा? पॉइंट है, अगर आसामीज नेम ही पर है आसाम, अगर आसाम। उसमें बंगाली लैंग्वेज अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हो नहीं सकता ना। हो नहीं सकता। मतलब ब्रिटिशर्स ये कर रहे थे कि प्री इंडिपेंडेंट प्री इंडिपेंडेंट जैसे कि हम लोग का कोलकाता ब्रिटिशर्स का तो हॉट पॉइंट था, वहीं Hot पे point साफ है। काम होता था, ठीक है। तो फिर असम में ब्रिटिशर्स ने बंगाली लोगों को लाके मतलब जो भी ऑफिशियल काम था उनसे करवाया। उनसे करवाने से क्या इंग्लिश और बंगाली Official language इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज से ही वो लोग काम अपना काम करते चला चला रहे रहे थे। जैसे कि मतलब देख अगर आसामीज पीपल को आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे देंगे। तो हायर पोस्ट में जाएंगे जाएंगे कैसे? कैसे? और उन लोगों के हिसाब से हायर पोस्ट में बंगाली लोग थे, तो फिर बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे वो लोग। चाहते थे, मतलब उनका सुविधा होता था, उससे अपना काम आसान हो जाता था। Okay. ऐसे आसामीज लैंग्वेज अगर करना होगा तो आसामीज लैंग्वेज फिर से सीखना पड़ेगा, उसके बाद काम करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो वो लोग अपना क्या सीधा सीधे करने के लिए डायरेक्ट बंगाली का यूज़ कर लेते। इसमें हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्रिटिशर्स का दिन था, वो लोग जैसे करने थे। उसके बाद लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंट हम लोग का मेन पॉइंट आया तब देश स्वाधीन होने के बाद, अगर हम लोग का स्टेट अगर हमारा लैंग्वेज को आधार के ऊपर, हम लोग का भाषा के ऊपर ही आधार पे ही तो हम लोग का स्टेट का रिकॉग्निशन हुआ, स्वीकृति मिला, तो भी हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज भी आसामीज ही होना चाहिए। यस यस 1956 में एक्ट आया था कि स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट। हाँ तो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आई थिंक थोड़ा नाम थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन 1956 में ही ये एक पास हुआ था कि लैंग्वेज के आधार पर ही इंडिया का सभी स्टेट मतलब रिकॉग्नाइज होगा। Okay. एक स्टेट बनेगा। पंजाब हो गया, पंजाब है, हरियाणा है, हरियाणा, वेस्ट बंगाल है, ये सब तमिलनाडु केरला, ये सब मतलब फिर से आसाम, 1956 में ऐसे हो रहा है। उसके बाद कुछ स्टेट तो ऐसे था, प्रेसिडेंसी रूल का कुछ ऐसे पॉइंट था, मतलब जैसे कि ये 2-3 ऐसे स्टेट अभी जो 2-3 सेपरेट हुआ है, पहले एक ही थे यूनियन टेरिटरीज, ये सब 1956 के बाद फॉर्म हुआ मतलब। उसके बाद जब 1956 में ऐसा एक्ट आया तो हम लोग का असम साहित्य सभा, यस असम साहित्य सभा जो असम असम साहित्य सभा कमिटी होता है, हाँ वो मतलब क्या इस एक्ट से मतलब थोड़ा नाराज हो गए। नाराज नहीं, ये point ही है, नाराज होने का। नाराज नहीं है। अच्छा लगा कि ऐसा पॉइंट आया, एक्ट आया है कि जैसे जिसके कारण हम लोग का आसामीज लैंग्वेज को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश के बाद हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज मान सकते हैं। उसके लिए आंदोलन हुआ था 1960 में। आंदोलन 1960 में नहीं, 1959 से ही धीरे धीरे 1952 से ही चल रहा था आसामीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है। लेकिन 56 के बाद असम साहित्य सभा को एक मतलब क्या आ गया, मतलब एक मतलब फैसिलिटी सिर्फ नहीं, एक मतलब पावर आ गया। पावर भी आ सकते हैं। पावर ठीक, हम लोग पावर भी नहीं बोल सकते, लेकिन क्या रीजन आ गया कि हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं कि ऐसे हम लोग अपना पिटीशन डाल सकते हैं कि आसामीज लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। 19 ऐसे आंदोलन थोड़ा बढ़ता गया। 1967 में हम लोग का अभी जो कॉटन यूनिवर्सिटी है, तब कॉटन कॉलेज था, कॉटन कॉलेज अभी यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन मिला है। कॉटन कॉलेज का एक स्टूडेंट रंजीत बरगुजारी, उनको फायरिंग किया गया इस आंदोलन में। वो उधर में ही फर्स्ट शहीद हुए थे भाषा आंदोलन में। भाषा आंदोलन में हम लोग का जो लैंग्वेज मूवमेंट है उसमें फर्स्ट शहीद रंजीत बरगुजारी 1967 में अपना ही कॉलेज में, मतलब कॉटन कॉलेज अभी जो कॉटन यूनिवर्सिटी कॉटन कॉलेज में अपने ही हॉस्टल के सामने, अपने रूम के सामने ही उनको फायरिंग किया गया पुलिस के द्वारा। फिर भी इसके बाद और उनके साथ और भी कुछ शहीद हुए थे, लगभग 30 ऐसे कुछ शहीद हुए थे, 30 ऐसे स्टूडेंट शहीद हुए थे। उसके बाद आसामीज लैंग्वेज ऑफिशियली लैंग्वेज माना गया, सभी आसाम में ही माना गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। लेकिन उसके बाद थोड़ा बरक वैली से थोड़ा इसके अगेंस्ट में भी मूवमेंट हुआ था कि आसामीज को क्यों मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया बरक वैली में। उसके बाद थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया गया कि बरक वैली में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ आसामीज भी है, और अगर कोई चाहता है जहाँ में मतलब आसामीज माइनॉरिटी जो कम्युनिटी वाइज माइनॉरिटी है, उधर में बंगाली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। प्लेस चेंज हो गया दोस्तों थोड़ा, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा, सो हम उसी जगह पे है, लेकिन थोड़ा लोकेशन चेंज किया हम। बाकी अभी कॉरिडोर में आ गया है, हम लोग का आशु का ऑफिस में कॉरिडोर में है अभी। ओके ठीक है। तो मतलब हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिला आपसे। भैया या सर दोनों निकल जाते हैं मुंह से। नहीं भैया भाई, सिर्फ भैया बोलिए भैया, लेकिन सर भी बोल देता हूँ। नहीं सर मत बोलिए, सर बोलिए हम लोग मतलब
टीचर के लाइन में आ जाएंगे। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में ही हम लोग मतलब ओके स्टूडेंट्स में ही रहना है अभी। पॉइंट है। तो बहुत कुछ जानने के लिए मिला हमें, और जैसे कि ये वीडियो सब में जाने वाला है, और आंसू का ये फर्स्ट ऐसा वीडियो मेरे को लगता है, मैंने जितना रिसर्च किया ऐसा टाइप का टॉक शो कभी नहीं हुआ, अभी फर्स्ट टाइम होने वाला है। टॉक शो हम लोग का अभी नहीं मतलब न्यूज़ चैनल का बात नहीं कर रहा, यूट्यूब या सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ये सब में। सो ये फर्स्ट मेरे को लगता है फर्स्ट ही है। फर्स्ट ही होना चाहिए, इसलिए मुझे भी अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ऐसा भी आ रहा है कि मतलब मन में आ रहा है कि अगर कुछ गलत बोल दिया तो हम लोग का संगठन के बारे में अगर कुछ दूसरा मतलब न्यूज़ चला गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग मेरे ऊपर ब्लेम भी आ सकता है, मतलब आ सकते हैं, नहीं आएगा ही, क्योंकि मतलब जिस संगठन के साथ जुड़ा हो अगर उसके बारे में अगर थोड़ा गलत हो गया तो गलत हो जाने से तो मतलब ख़राब लगेगा, मेरे को भी ख़राब लगेगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, हम अपना ट्राई बेस्ट किए, कुछ भी गलत हुआ, कुछ हुआ तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, और हमें ज़रूर आप बताइएगा कि कुछ गलत हुआ तो हम उसे सुधार सकें, ठीक है। सो हम जितना अपना सकते हैं हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। सो हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिला, 1916 से लेके 1967, उसके बाद आसाम रिवोल्यूशन 1979 से 1985 तक, 1979 से 1985 तक, और बीच में हमें पता चला 1960 का जो रेवोल्यूशन था, लैंग्वेज रेवोल्यूशन। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे क्या? वही 1960 का जो आप अभी जो बात दोहराई है, हाँ। मैं उसके बारे में और थोड़ा एक बात बोलना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं माइक थोड़ा ठीक कर देता हूँ आपका, ठीक है? ओके थैंक यू। ओके 1960 में हुआ था हम लोग का, 1960 में हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन 1960 में मेन इंसिडेंट हुआ था, मतलब जो मेन इंसिडेंट होता है मतलब 1952 से ही हम लोग का असम में हम लोग का जो लैंग्वेज है आसामीज लैंग्वेज को असम का ऑफिशियल लैंग्वेज का मान्यता देने के लिए, जो स्वीकृति है उसको देने के लिए ऐसे स्टार्ट हुआ था, मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ था, मतलब कि धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका एंड पॉइंट है 1961 में। लेकिन 1960 में एक जो दुखद होता है हम लोग का, जो एक दुखदायक इंसिडेंट होता है वो हुआ था, थोड़ा सैड इंसिडेंट आया था। लेकिन उससे वो इंसिडेंट बताने से पहले मतलब क्या हुआ था, किस वजह से ये मूवमेंट, ये आंदोलन शुरू हुआ था, इसके बारे में बोलना चाहूँगा। हम लोग का पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग का 1956 में एक एक्ट आया, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक्ट आया कि हम लोग का जो स्टेट है, हम लोग का राज्य है, जो भारत के जो राज्य है, उनका मतलब किस आधार पे, किस बेसिस पे हम लोग मतलब एक एक स्टेट को डिवाइड करते हैं। हम लोग का यही था कि क्राइटेरिया क्या था, यही था कि इसका लैंग्वेज के हिसाब से कम्युनिटी नहीं, सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से ही इसका मतलब डिवाइड हो, कि स्टेट का मान्यता प्रदान हो, एक रिकॉग्निशन हो। और स्टेट का 1956 में एक आया था कि स्टेट रिकॉग्निशन एक ऐसे कुछ आया होगा, मतलब एक का पूरा एकदम एग्जैक्ट वर्ड मतलब एग्जैक्ट टर्म याद नहीं है मुझे, लेकिन 1956 में एक एनेक्टेड हुआ था कि किस किस बेसिस पे हम लोग मतलब स्टेट का मतलब रिकॉग्निशन देंगे। इसका एक ही बेसिस था कि लैंग्वेज के आधार पर, अगर पंजाब का पंजाबी लैंग्वेज, हम लोग का वेस्ट बंगाल का बंगाली लैंग्वेज, असम का आसामीज लैंग्वेज को लेके असम स्टेट हुआ था। इसी कारण हम लोग का जो अहम साहित्य सभा, असम लिटरेचर कमिटी, वही इस एक्ट से मतलब थोड़ा लाभदायक हुआ, क्योंकि 1952 से ही हम लोग का असम में एक मतलब मूवमेंट जो धीरे धीरे मतलब थोड़ा आग जलना बोलते हैं हम लोग, मतलब 1952 में मतलब स्टार्ट हो गया था कि हम लोग असम में आसामीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है इंग्लिश के बाद। इंग्लिश जैसे तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसके बाद आसामीज हम लोग का स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज बनाना है। आसामीज लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज करके रिकॉग्निशन मिले। 1956 में जब एक एक्ट आया जो मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का रिकॉग्निशन हो, उसके बाद असम साहित्य सभा को भी एक मतलब मोटिवेट हुआ, इसके लिए मोटिवेट हुआ, और जो पिटीशन डालने वाला था डाला था, अगर पिटीशन के लिए एक मतलब जरिया भी मिला, और एक प्लस पॉइंट भी आया असम साहित्य सभा को कि असम का स्टेट इसी बेसिस पे हुआ कि आसामीज लैंग्वेज के बेस को लेके ही असम का गठन हुआ है, असम स्टेट का रिकॉग्निशन मिला। तो फिर हम लोग का असम का ऑफिशियल लैंग्वेज भी आसामीज हो। वही मतलब उस मूवमेंट में अहम साहित्य सभा के साथ साथ असम का हर स्टेट से, हर जगह से स्टूडेंट
जो स्टूडेंट है, छात्र लोग पार्टिसिपेट किए थे इस मूवमेंट में। इसी पार्टिसिपेट के दौरान अभी जो कॉटन यूनिवर्सिटी है, हाँ उस टाइम कॉटन कॉलेज था। हाँ, बता कॉटन चुके। कॉलेज का अभी रंजीत बरपुजारी वो शहीद हुए थे First. 1960 में फर्स्ट जो हम लोग का लैंग्वेज मूवमेंट था, असम का लैंग्वेज मूवमेंट। वो डायरेक्टली आंसू हैंडल नहीं कर रहे थे, लेकिन Student organization। स्टूडेंट है ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग स्टूडेंट्स को बिलोंग करते, स्टूडेंट का डिसाइड करते हम लोग। स्टूडेंट से ही हम लोग अभी इस ऑर्गेनाइजेशन को जुड़ा हुआ हो, तो फिर हम लोग स्टूडेंट का जो सेक्रीफाइस को उसको बोलना ही पड़ेगा इस वीडियो के जरिए। तो फिर रंजीत बरपुजारी अपना हॉस्टल में कॉटन कॉलेज का हॉस्टल के सामने, उसका रूम के सामने ही पुलिस के द्वारा फायरिंग किया गया उनके ऊपर। और इसी इंसिडेंट में, इसी दौरान उनका देहांत भी हो गया। वही शहीद कहा जा रहा है अभी। भाषा जो हम लोग का लैंग्वेज मूवमेंट है, भाषा आंदोलन, असम का भाषा आंदोलन का प्रथम शहीद रंजीत बरपुजारी को माना जाता है। ओके। और उसके साथ लगभग अबाउट 30 स्टूडेंट से अपना प्राण खो चुके थे, अपना लाइफ खो चुके हैं इस मूवमेंट में। तो उसके बाद 1961 में हम लोग का लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज आया। इंग्लिश के बाद इंग्लिश लैंग्वेज के बाद आसामीज लैंग्वेज 1962 में 1961 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। लेकिन ये एक्ट पास होने के बाद जो रिजोल्यूशन है, वो रिजोल्यूशन 1961 में हुआ, आसामीज लैंग्वेज को आसामीज का ऑफिशियल लैंग्वेज माना जा रहा है। इस रिजोल्यूशन के बाद असम के कुछ जगह में से मानिए कि बराक वैली में इसका भी अगेंस्ट भी हुआ, क्योंकि आसामीज उधर में थोड़ा माइनॉरिटी हो गया। बंगाली लोग ज़्यादा थे। तो फिर उधर में जब अगेंस्ट हुआ, तो फिर आसामीज लैंग्वेज के साथ साथ बंगाली लैंग्वेज भी एडिशन हुआ। असम का ऑफिशियल लैंग्वेज करके बंगाली लैंग्वेज का भी एडिशन हुआ। अगर कोई आसामीज लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते तो बंगाली यूज़ कर सकते हैं, ऐसा हुआ। उसके बाद तो हम अभी जो आंसू का हिस्ट्री में बोल रहे थे कि आपका 1960 में नामाकरण हुआ। उसके बाद नामाकरण होने के बाद, रीनेम होने के बाद ही 1972 में हम लोग का आसाम में एक मीडियम मूवमेंट, मीडियम मीन्स हम लोग का लैंग्वेज मीडियम, जो हम लोग का माध्यम आंदोलन। ओके। मतलब ऑफिशियल वर्ड जो भी हो वैसा, ऑफिशियल वर्ड नहीं, माध्यम, मीडियम, हाउ टू एक्सप्रेस आवर लैंग्वेज, मीडियम। ओके। मतलब जैसे कि हम आसामीज में बात कर रहे हैं, उसका मीडियम क्या है? हम लोग आसामीज लैंग्वेज आसामीज मीडियम में बात। हिंदी में क्या बोल रहे हैं तो क्या हिंदी मीडियम। ऐसे हम लोग का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, आसामीज मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, बंगाली मीडियम स्कूल। इसके लिए एक मतलब आंदोलन शुरू हुआ था 1972 में। मीडियम मूवमेंट आसामीज में हम लोग ऐसे माध्यम आंदोलन से हम लोग नामाकरण हुआ था, माध्यम आंदोलन 1972 में। मतलब जैसे कि पकड़ लीजिए, मीडियम को ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि स्कूल में बता सकते हैं। हाँ, स्कूल में जो हिंदी मीडियम, आसामीज मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम। मतलब ये मूवमेंट था कि मतलब मीडियम के लिए हम वही बोलना चाह रहा हूँ। इस आंदोलन, इस मूवमेंट का रीज़न यही था कि हम लोग का जो हायर स्टडी उस टाइम में सिर्फ इंग्लिश में ही हो रहा था। इंग्लिश में हम लोग का जो उस टाइम में 1972 के टाइम होगा, हम लोग गांव का एरिया है, गांव का लेवल है। उस टाइम में तो सभी लोग इंग्लिश का इतना नहीं जानते थे, इंग्लिश में इतना तो नहीं था कि वो लोग हायर स्टडी में डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में कुछ करेंगे। तो फिर हम लोग का ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऐसे 1967 में इसका रीनेम हुआ था। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ साथ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन, पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट यूनियन, और उसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन एक साथ कोलैबोरेट करके इस मीडियम मूवमेंट का स्टार्ट किया था। चयन हुआ था 1972 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के लीडिंगशिप में हुआ था। उसमें गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स यूनियन है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यूनियन, उन लोग भी साथ दिए थे। उसके साथ साथ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज का स्टूडेंट्स यूनियन भी इसमें शामिल हुए थे। और उसी के दौरान हम लोग का जो मीडियम है, हम लोग का एग्ज़ाम का हो या टीचिंग का हो, वो मीडियम आसामीज हो, इसीलिए ये मूवमेंट का शुरू हुआ था। इस मूवमेंट में भी हम लोग हम लोग आसाम का स्टूडेंट भी खोए हैं। जो 1972 में हुआ था मूवमेंट, उसमें भी हम लोग का
असम का स्टूडेंट छात्र शहीद हुए थे। Okay. उसमें था नरेन महंत, मुजम्मिल हक और अनिल बरा। अनिल बरा हम लोग का जो सेंट्रल कमेटी होता है असम का, उसमें असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी थे वो। Okay. वो भी इसमें शहीद हुए थे इस मध्यम आंदोलन में, जो हम लोग का मीडियम रिवॉल्यूशन है। Okay. इस आंदोलन के दौरान हम लोग का तीन छात्र शहीद हुए थे। ओके। सो लैंग्वेज रेवोल्यूशन लैंग्वेज नहीं, मीडियम रेवोल्यूशन। मीडियम रिवॉल्यूशन। लैंग्वेज रिवॉल्यूशन के बारे में 1960 में जो हम लोग सो मीडियम रेवोल्यूशन 1972 1972 तीन स्टूडेंट्स ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, फॉर द सेक ऑफ असमीज पीपल एंड असमीज स्टूडेंट। ओके, सो कुछ रिजल्ट आया भैया? इसका रिजल्ट तो आप खुद जानते हैं सर, आप कॉलेज का भी स्टूडेंट है अभी। यस आप बीएससी में ऑनर्स है आपका। यस। आपका अगर हो मैं भी बीएससी ऑनर्स में आसामीज मीडियम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप ह्यूमैनिटीज़ का जो स्ट्रीम है उसका जो डिपार्टमेंट है, इंग्लिश नहीं, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट हो, फिलोसफी डिपार्टमेंट हो या कुछ भी ऐसे डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में आसामीज लैंग्वेज का यूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है आसामीज लैंग्वेज के तहत। ओके, वही है उस रिवॉल्यूशन का रिजल्ट। मतलब हाँ, मेरे को मतलब साइंस का हम डिफाइन नहीं कर सकते, Define बिकॉज नहीं कर साइंस का कुछ यूनिवर्सल टर्म्स होता है, लैंग्वेज होता है। तो उसमें इंग्लिश मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश ही यूज होता है साइंस में, लेकिन जो भी अलग हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जैसे कि फिलोसफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इसके साथ साथ हम लोग का जो कॉमर्स का स्ट्रीम है उधर में भी, उसमें भी हम लोग अकाउंटेंसी हो, मैनेजमेंट, उधर में भी हम आसामीज मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। Okay. उस रिवॉल्यूशन का ही नतीजा है, रिजल्ट है वही। ओके। इससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं होता था। उससे पहले हायर स्टडी में मतलब इंग्लिश मीडियम, सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही, आसामीज मीडियम का कुछ यूज़ नहीं कर सकते थे। ओके। उसके बाद 72 में जो हम लोग का 3 मार्टियर हुए थे, उसके बाद आशू का मतलब एक ग्रोथ आया असम में। आशू का थोड़ा ग्रोथ आया क्योंकि जो अनिल बरा एक मार्टियर हुए, शहीद हुए थे, वो असम का ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का कमेटी का जो सेंट्रल कमेटी है उसका असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे वो। ओके। वही रिवॉल्यूशन का लीडर था, वही लीडिंग में थे। उनका ही मतलब शहीद हो गया। Okay. और उनका शहीद मतलब ऐसे मतलब पुलिस का फायरिंग से नहीं, इसमें क्या बोले कि दूसरा जो घुसपैठिए होते हैं उसके उनके द्वारा जो मतलब अनसीन, जिसको मतलब अनसीन मतलब पुलिस को अनआइडेंटिफाइड, पुलिस के द्वारा हुआ कि नहीं वो भी हम लोग अभी नहीं बोल सकते। पुलिस के द्वारा हुआ या दूसरा मतलब अननोन पर्सन के द्वारा हुआ, वो भी हम अभी नहीं बोल सकते। मतलब नहीं पता उनका डेड बॉडी 3 दिन बाद मिला। मतलब जब इंसिडेंट हुआ किसी को मालूम भी नहीं? मालूम ही नहीं, 3 दिन बाद उनका डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी मिला था। मतलब कि इतना बड़ा पर्सन, ये तो मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत क्या बोले अभी आशू का हिस्ट्री में भी मतलब ये सेडेस्ट मतलब इंसिडेंट माना जाएगा। ओके। मतलब मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन एक लीडिंग पर्सन लीडिंग 3 दिन बाद उनका डेड बॉडी उनका शव मिला था। मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है अभी तक नहीं पता? अभी तक नहीं पता चला। और सर अथॉरिटीज़ ने कोई काम नहीं किया सर ढूंढने के लिए? इसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट में तो तब कांग्रेस का गवर्नमेंट था। तो हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। वही तो, वो तो पॉलिटिक्स फिर भी मतलब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, कोशिश किए थे सर, लेकिन रिजल्ट नहीं आया इसका। ओके। मतलब बहुत बड़ा फिर भी मतलब अनरिकॉग्नाइज रहता क्या उनका मर्डरर हो, उनको जो किसी ने भी मारा है उसको मतलब उसको मारा है, मर्डर किया है, उसका मतलब आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हुआ है। ओके। मतलब किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते इसके लिए। ओके। लेकिन वो बोल सकते हैं कि आसामीज लैंग्वेज, जो आसामीज लैंग्वेज है उसको मीडियम बनाने के लिए हुआ था, क्योंकि इससे पहले तो नहीं हुआ। उस टाइम में क्यों हुआ? फिर उसी टाइम उसी मूवमेंट के दौरान ही क्यों हुआ? लैंग्वेज रेवोल्यूशन, लैंग्वेज नहीं, मीडियम रेवोल्यूशन के दौरान ही। ओके। क्योंकि उसके कारण होंगे सर, ऐसे तो नहीं होंगे। कुछ मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट आया होगा। अपोजिशन सब में रहता है, लेकिन ऐसे पॉलिटिकली नहीं, दूसरा भी होता है हम लोग का, सोसाइटी का भी ओपोजिशन रहता है। सोसाइटी वही है। उसका रिजल्ट में जो असम आशू का थोड़ा इससे मतलब थोड़ा मोटिवेट भी हुआ कि हम लोग का मेंबर भी इसमें शहीद हुआ, असम का मेंबर स्टूडेंट भी शहीद हुआ है। तो इसलिए हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ना है, असम का पीपल को लेके जाना, आगे लेके जाना है। इसके लिए 1974 में और एक मूवमेंट हुआ,
असमिया में बोलते हैं खाद्य आंदोलन, फूड रेवोल्यूशन। फूड रिवोल्यूशन। इसके लिए भी हम लोग को मतलब अपने खाने के लिए भी हम लोग का जो अनाज है उसके लिए भी हम लोग को मतलब आसामीज पीपल को रिवोल्यूशन करना पड़ा है। आंसू को छोड़िए, लेकिन हम लोग का असम का पीपल को, हम लोग असम के जो सिटीजन है उनको अपने अनाज के लिए रिवोल्यूशन करना पड़ा है। खाने के लिए भी हम लोग को जो अनाज है उसके लिए भी रिवोल्यूशन करना पड़ा है। जो मतलब हम हक से ले सकते हैं वो हक से नहीं लिया है, हम अपना लड़के लिए है, सेक्रीफाइस किया है। बहुत सारे लोग अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया है। ओके। और ये सर अभी तक किसी को नहीं मालूम, बिलीव कीजिए मेरे को सिर्फ एक ही इंसिडेंट मालूम है, असम अकॉर्ड। ना लैंग्वेज रेवोल्यूशन, ना मीडियम रेवोल्यूशन, ना फूड रिवोल्यूशन, और ना आंसू के पहले भी ऑर्गेनाइजेशन था जो 1916 में फॉर्म्ड हो चुका था। हाँ। नील जीरो क्वेश्चन मार्क, मेरे को नहीं पता। मेरे को यही पता है कि 1967 आंसू फॉर्म्ड हुआ था, 1967। उसके बाद जो में डायरेक्ट मतलब असम रिवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ है। आप विकिपीडिया पे टाइप करके देख लीजिए, आपको मिलेगा असम अकॉर्ड। आंसू किस लिए फेमस? असम अकॉर्ड, नथिंग मोर देन दैट। मतलब आपको अगर थोड़ा जानना है तो एक पॉइंट मतलब जानने के बाद ही आपको सर्च करने से मिलेगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन सर्च करेंगे विकिपीडिया में तो 1967 से असम अकॉर्ड का बारे में आएगा, असम रिवोल्यूशन। जो मतलब हम लोग बोला कि मीडियम मूवमेंट, लैंग्वेज मूवमेंट, फूड रिवोल्यूशन, ये सब मतलब डायरेक्टली नहीं आएगा। फूड रिवोल्यूशन इन असम करके अगर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन करके देने से नहीं आएगा। अभी जो जनरेशन है उनको तो कुछ मालूम ही नहीं, मेरे को नहीं मालूम, पता ही नहीं होगा। मेरे को मालूम ही नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था। जब इस संगठन से जुड़ा हुआ तभी से ये सब मतलब आया। मतलब हमको हमारा सीनियर्स ने सिखाया है, हम लोग का संगठन में थोड़ा बताया है, हम लोग का जो प्रोसीड्यूर वगैरह है, हम लोग का हिस्ट्री तो जानना ही पड़ेगा किस वजह से एक संगठन स्टार्ट हुआ है। अगर हम अपना अस्तित्व ही नहीं जानेंगे, अपना हिस्ट्री एग्जिस्टेंस ही नहीं जानेंगे तो कैसे नथिंग। तो फिर 1974 में भी हम लोग मतलब फूड रिवोल्यूशन हुआ, ऐसे मतलब हो गया नहीं गया। उसमें भी हम लोग दो से ज़्यादा, दो के नाम हम लोग को पूरा अच्छी तरह से पता है, लेकिन 2 से भी ज़्यादा स्टूडेंट सेक्रीफाइस किया, लाइफ सेक्रीफाइस सबसे बड़ा सेक्रीफाइस। उनमें से थे एक गोजेन इंगटी और पुटुल सोइकिया। गोजेन इंगटी एंड पुटुल सोइकिया, ये दोनों मार्टियर हुए थे। इन दोनों के याद में मतलब उन दोनों के मेमोरी में 10 जून एवरी ईयर को 10 जून को हम छात्र संगति दिवस करके हम लोग हर साल हम लोग का जो शहीद बेदी मतलब यू नो द शहीद बेदी मार्टियर्स से हुए, हम लोग अपना उनको मतलब क्या हम लोग को दे नहीं सकते, लेकिन उनको रेस्पेक्ट हम लोग दिया जलाते हैं। जो दिया जलाते हैं हम लोग का रिलीजन के हिसाब से दिया जलाते हैं, हम लोग दुआ भी करते हैं उनके हिसाब से। ओके, मतलब उनको स्मरण 10 जून 10 जून को 10 जून को अपना रेस्पेक्ट देते हैं। हम लोग को उनको मेमोराइज करते उनके नाम पे। उसके बाद 1974 में फूड रिवोल्यूशन हुआ। उसके बाद मैं उस टाइम बोल रहा था कि बांग्लादेशी का सिटीजनशिप मतलब इंडिया में बहुत हो रहा है। तो भैया एक काम करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट लाते हैं जिसमें हम सिर्फ क्या क्या हम रेवोल्यूशन किया है इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम एक्स्ट्रा एक प्रोजेक्ट लाएंगे, हम एक्स्ट्रा एक शो लाएंगे जिसमें हम जो रेवोल्यूशन है हम उसके डीप में जाएंगे। एक शो में तो हम नहीं ला सकते, बहुत सारा रेवोल्यूशन मेरे को नहीं मालूम था, आज पता चला। ठीक है, तो फिर अभी मेरे को लगता है एक एक्स्ट्रा शो चाहिए हमें जिसमें डीपली फिर हम भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। हाँ, पॉइंट है, ताकि सबको मालूम पड़े। सब रेवोल्यूशन का पॉइंट टू पॉइंट हम जाएंगे नेक्स्ट शो में। ठीक है, अभी इस शो में हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि इतना ज़्यादा मेरे को भी नहीं मालूम, मैं रेडी नहीं था। ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा मालूम पड़ा है। तुम लोग आप लोगों के जैसे मैं भी नया हूँ, सब नॉलेज मेरे दिमाग में घूम रहा है। जैसे कि वीडियो में होता है बफरिंग हो रहा है अभी भी अभी डाउनलोड नहीं हो, बफरिंग हो रहा है अभी भी। ठीक है, तो फिर ऐसे हम लोग आज वीडियो जो किया है, हम जो शूटिंग मतलब आंसू के बारे में बोलना है तो ऑल असम स्टूडेंट्स जो भी हम लोग का असम अकॉर्ड जो है असम रिवोल्यूशन, इसके बारे में अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम डिटेल्स में बोल लेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा तो 2-3 लाइन में बोल देता अभी भी। असम मूवमेंट के बारे में बोल चुका हूँ, फिर भी मतलब 1-2 पॉइंट है जो मैं अभी तक नहीं बताया असम अकॉर्ड के बारे में भी। वैसे तो अभी तुमने अनाउंस कर ही दिया कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएंगे,
तो अब उस टाइम में उस प्रोजेक्ट में हम असम एकॉर्ड में भी थोड़ा डिटेल्स में बोलेंगे, डीपली जाएंगे, असम मूवमेंट में भी डीपली जाएंगे। फिर भी मैं असम एकॉर्ड के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि अभी इस आंदोलन में 6 साल का मूवमेंट हुआ था, रिवोल्यूशन हुआ था, मूवमेंट हुआ था। इस 6 साल में 855 लोग शहीद हुए थे। 855 people died, sacrificed their life. All our students, along with all they are not the only students, they are also the Assamese people. 855. They sacrificed their life, but more than 1,000, 2,000, 10,000, about 10,000 people are still they are injured. Means They are injured in this revolution. They were injured. Sorry. 855 martyred. 855 लोग अपना प्राण दे चुके हैं। अपना प्राण दे चुके हैं। उसके बाद more than 2000 मान लीजिए कि 10,000 भी हो सकता है, वो अनगिनत है। मतलब more than 2000 इंजूर्ड हो चुके हैं। अभी भी वो लोग अपने लाइफ के लिए फाइट कर रहे हैं, अपना लाइफ को अच्छी बेटर बनाने के लिए फाइट कर रहे हैं। ओके, सो सर मैं इतना हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारा टॉपिक है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम इस टॉपिक के ऊपर हम डीपली जाएंगे। सो अभी हम रैप अप करते हैं, ठीक है। बहुत सीरियस टॉपिक आ गया, मैं अभी बहुत मतलब मैं क्या बोला, मैं सीरियस है लेकिन इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। मतलब मैं थोड़ा मतलब अभी हाल ही में आया था कश्मीर फाइल्स जो आया था। कश्मीर फाइल्स जैसे है, हम लोग का अगर बोलना चाहेंगे तो असम फाइल्स, तो असम फाइल्स में असम रिवॉल्यूशन ही आएगा, तो इसमें दूसरा कुछ नहीं आएगा। असम फाइल्स अगर बनाना जाए तो इसमें असम रिवॉल्यूशन आएगा ही आएगा। 855 लोग मार्टियर थे, डाइड, और मोर देन 2000 लोग, वो काउंट 10,000 तक भी हो सकता है, काउंट नहीं कर सकते, इंजूर्ड है। उस टाइम सीआरपीएफ से द्वारा, सीआरपीएफ हो, सिर्फ सीआरपीएफ नहीं, जो आर्म फोर्सेस के द्वारा हम लोग का हारेस भी हुआ था। लेकिन उनका भी कुछ मतलब क्या ऑप्शन नहीं थे, उनको वो लोग ऑर्डर्स फॉलो करने ही पड़ेगा उनको। हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि क्यों करे, लेकिन वो लोग भी कि गवर्नमेंट का भी फॉलो ऑर्डर है, गवर्नमेंट का फॉलो ऑर्डर से उनको ओबे करना ही पड़ेगा। सो भैया रैप अप करते हैं, मैं इतना डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ दिमाग में। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम सारे रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो अभी हम रैप अप करते हैं वीडियो को, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, थोड़ा लाइट का भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। सो भैया अपना पर्सनल ड्रीम विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, अपना मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एसाइड करके अपना पर्सनल ड्रीम वेरी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, 2014 से मैं इस संगठन में हूँ। 2014 में जब मैं कॉलेज लेवल में आया, तो उस लेवल से एक थोड़ा हम लोग का सोसाइटी में रंगिया में एक रेपुटेशन भी है कि एक संगठन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस संगठन से बाहर भी गया, मतलब इसमें हम लोग को रेजिग्नेशन देके भी चला गया, तो फिर मतलब मेरे पास एक टैग रहेगा कि ये लड़का आशू में था। ये मृण्मय जो है एक आशू का एक मेंबर था, एक लीडर, रंगिया अंचल स्टूडेंट्स यूनियन का एक जनरल सेक्रेटरी था। तो इसीलिए मैं कुछ अनएथिकल काम में कुछ जा भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता हूँ, मेरा माइंड भी नहीं करेगा, क्योंकि इस संगठन से जुड़ा हुआ हो। ये संगठन कुछ मतलब अनएथिकल काम में बिजी होने के लिए नहीं देगा। एक संगठन है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो मेरा जो भी काम होगा, मेरा जो भी प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ समाज के हित में ही जाए, वही ड्रीम है मेरा अभी। ओके, तो फिर ड्रीम के साथ ये भी बोलना पड़ेगा कि आशू के लिए आप मेरा पर्सनल ड्रीम पूछा है, तो आशू का भी ड्रीम बोलना पड़ेगा मुझे। आशू का ऐसा है कि मैं जितना देर हो सके आशू को समय देता रहूँ, वही है। लेकिन इसको प्रोफेशन के हिसाब से नहीं, एक इंटरेस्ट के हिसाब से लेके मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, और जितना देर तक हो सके जुड़ा रहूँगा। और जिस समय ऐसा समय आएगा कि इस संगठन से मेरा मतलब क्या काम कंप्लीट हो गया, काम मेरा काम नहीं मतलब मतलब मेरा अभी व्यक्तिगत जीवन भी आगे बढ़ना है, पर्सनल लाइफ भी आगे बढ़ना है, तब मैं इधर से रिजाइन करने के बाद भी एक वेल विशर जगह शुभ चिंतक के तहत मैं इस संगठन से जुड़ा रहना चाहूँगा ही चाहूँगा। नॉट प्रोफेशनली बट इमोशनली इंटरेस्ट है, इसीलिए क्योंकि ये संगठन का एक रूल्स भी है, अगर हम अपना व्यक्तिगत
पर्सनल लाइफ अगर सर्विस से हो या बिजनेस से हो अगर शुरू करना चाहते तो इस संगठन से हम डायरेक्टली जुड़ा नहीं रह सकते हैं। ओके किसी पोर्टफोलियो के होल्डर नहीं रह सकते। Okay. वेल विशर सभी है, असम का सभी पीपल इस संगठन का वेल विशर है और उनसे हम उन सभी को हमारा मेरे तरफ से फिर से धन्यवाद। वही वेल विशर के लिए आप लोग का शुभ चिंता के कारण ही हम लोग का संगठन अभी है। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग का मतलब इतना मोटिवेट होता हो कि हम लोग हाँ ये काम करते हैं। ऐसे सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर में एक काम है। आप लोग सिर्फ आप लोग के वजह से ही हम लोग यहाँ में है, इस पोजीशन में है। फिर से एक बार धन्यवाद आप लोग सभी को। सो थैंक यू फॉर द वीडियो, Thank you. एंड थैंक यू फॉर द नॉलेज। सो बहुत कुछ जानने के लिए मिला मुझे और आपको। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन इसके लिए विनोद को जो अभी जो लोन राइडर्स का जो ऑफिशियल हैंडलर है जो विनोद दास, बहुत मतलब स्मार्ट है, बहुत मतलब एक्सीलेंसी इन हिज एकेडमिक करियर ऑल्सो, एंड ही इज़ ए एनर्जेटिक गाय। ओके, एनर्जेटिक गाय। हम लोग का सोसाइटी में कुछ देना चाहते हैं, आंसू के जरिए हो, अपना वीडियो के जरिए ही हो, और उसका वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। मेरा सिर्फ नहीं, इसका जो आने वाला वीडियो है वो सब भी देखिए। उनका वीडियो को फॉलो भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अलॉन्ग विथ उसको आशीर्वाद भी दीजिए कि आगे बढ़ता जाए, उसका काम, उसका जीवन सफल हो। धन्यवाद। सो मीन्स अ लॉट, थैंक यू अगेन, थैंक यू विनोद। फ्रॉम माई हार्ट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द नॉलेज। हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ आएंगे, डीपली हम डिस्कस करेंगे। वंस अगेन थैंक यू मिनवा भैया, Thank you. एंड थैंक यू व्यूअर्स। नमस्ते। So you are watching Lone Rider Show, and this is Vinod Das signing out. Peace. Thank you.